हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंग्रेजी साहित्य पर। दोस्तों, आज मैं आपको चार्ल्स डिकेंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की एक विस्तृत और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी पिप नाम के एक अनाथ लड़के की है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सपने देखता है, लेकिन किस्मत और इंसानी रिश्ते के खेल में उलझकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो सबसे पहले हम इस नॉवेल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पिप, जो इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। पिप एक अनाथ लड़का है जो अपनी बड़ी बहन और उसके पति के साथ रहता है। वह एक सज्जन बनने का सपना देखता है। स्टेला, मिस हैविसम की सुंदर वार्ड जिसे पिप प्यार करता है। स्टेला अक्सर पिप के प्रति ठंडी और निर्दयी होती है। मिस हैविसम, एक धनी और सन की वृद्ध महिला जो सेटिन हाउस में रहती है। वह स्टेला को पुरुषों के दिल तोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है। एबल मैगविच, एक खतरनाक अपराधी जो पिप के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह पिप का गुप्त संरक्षक बन जाता है। जो गॉर्जरी, पिप का बहनोई और गांव का लोहार जो एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति है। मिस्टर जैगर्स, एक शक्तिशाली वकील जो पिप के सामाजिक उत्थान की देखरेख करता है। वह पिप के प्रति कुछ हद तक सहानुभूति रखता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक अनाथ लड़का पिप अपने बहनोई मिसेस जो और उसके पति जो गॉर्जरी के साथ रहता है। पिप का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है क्योंकि उसकी बहन सख्त स्वभाव की महिला है और पिप को बहुत डांटती रहती है। वह उससे यह जताती है कि वह उसे पाल पोस रही है, इसलिए वह कृतज्ञता महसूस करे। दूसरी तरफ जो बहुत ही शांत और दयालु इंसान है, जो पिप को अपने बेटे के जैसा मानता है और हमेशा उसकी सुरक्षा और भलाई की परवाह करता है। पिप का जीवन बहुत ही साधारण होता है, लेकिन यह स्थिति उसे कभी-कभी दुखी भी करती है। वह सोचता है कि क्या कभी उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा या खास होने वाला है। एक दिन जब वह अपने माता-पिता की कब्र के पास कब्रिस्तान में बैठा होता है, तभी एक खतरनाक भागा हुआ कैदी एबल मैगविच उसे पकड़ लेता है। मैगविच, जो भूखा और कमजोर होता है, पिप को डराता है और उसे खाना और औजार लाने की मांग करता है। पिप बहुत डर जाता है, लेकिन वह मैगविच की मदद करने का फैसला करता है। वह चोरी छुपे अपनी बहन के घर में खाना और औजार लाता है और मैगविच को दे देता है। यह पिप की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। हालांकि पिप के पास कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इस मदद का कोई असर होगा, लेकिन यह घटना उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। कुछ समय बाद पिप की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन पिप को गांव की एक धनी महिला मिस हैविसम के घर बुलाया जाता है। मिस हैविसम एक बहुत ही अजीब महिला है जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अकेलेपन और दुख में बिताया है। उसे उसकी शादी के दिन धोखा मिला था और तब से उसने अपने जीवन में किसी तरह की खुशियां या बदलाव नहीं आने दिया। उसका घर अंधेरे और वीरान से भरा हुआ है। वह उसी दिन के शादी के कपड़े पहने रहती है और उसके घर में घड़ी भी उसी समय पर रुकी हुई है जिस समय उसे धोखा मिला था। मिस हैविसन के घर पर पिप की मुलाकात स्टेला नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है। स्टेला पिप से बहुत बेरहमी से पेश आती है, उसे गरीब और निम्न वर्ग का समझकर तुच्छ मानती है। लेकिन स्टेला की सुंदरता और व्यक्तित्व पिप पर गहरा असर डालता है और पिप को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। एस्थेला से मिलने के बाद पिप का जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वह अब अपनी गरीबी से बहुत नाखुश हो जाता है और यह सपना देखने लगता है कि एक दिन अमीर बनेगा और एक जेंटलमैन की तरह जीवन जिएगा। वह मिस हैविसन को अपनी सफलता की चाबी मानने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मिस हैविसन ही उसकी मदद कर रही है। कुछ समय बाद पिप को मिस्टर जॉगर्स नाम के एक वकील के जरिए पता चलता है कि उसे एक अनजान व्यक्ति की ओर से एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिल रही है, जिससे वह लंदन जाकर जेंटलमैन बनने की ट्रेनिंग ले सकता है। पिप को यह विश्वास हो जाता है कि यह संपत्ति मिस हैविसम की ओर से है और वह स्टेला के लायक बनने के लिए अपने सपने को सच होता देखता है।
वह गांव छोड़कर लंदन जाने की तैयारी करता है और अपने पुराने दोस्तों खासकर जो को पीछे छोड़ देता है। पिप के दिल में अब सिर्फ अमीर बनने का सपना और स्टेला से शादी करने की ख्वाहिश है। लंदन पहुंचने के बाद पिप एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। वह वहां जाकर एक अमीर और जेंटलमैन की तरह जिंदगी जीने लगता है। वह महंगे कपड़े पहनता है, अमीर लोगों के साथ घूमता है और उच्च वर्ग की जीवन शैली का आनंद लेता है। लंदन में पिप की मुलाकात हर्बर्ट पॉकेट नाम के एक दोस्त से होती है, जो उसे इस दुनिया के तौर तरीके सिखाता है और उसका सच्चा दोस्त बन जाता है। पिप अब खुद को बहुत सफल मानने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों और रिश्तों से दूर होता चला जाता है। वह जो और बिडी से भी दूरी बनाने लगता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वे उसकी नई अमीर जिंदगी के लायक नहीं हैं। पिप के अंदर एक तरह की आत्म केंद्रितता विकसित हो जाती है और उसे यह महसूस ही नहीं होता कि वह अपने सबसे करीबी लोगों से कितना दूर हो चुका है। पिप की नई जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी दुनिया हिल जाती है। एक रात एक बूढ़ा व्यक्ति पिप के घर आता है और उसे बताता है कि वह वही कैदी एबल मैग्विच है, जिसे पिप ने बचपन में कब्रिस्तान में मदद की थी। मैग्विच अब अमीर हो चुका है और उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पिप की मदद के लिए समर्पित कर दिया है। यह सुनकर पिप को गहरा झटका लगता है। उसे हमेशा यह लगता था कि मिस हैविसन उसकी मदद कर रही थी ताकि वह स्टेला से शादी कर सके, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैग्विच ने ही अपनी संपत्ति पिप के नाम कर दी थी ताकि वह अमीर बन सके और अच्छी जिंदगी जी सके। पिप को इस खुलासे के बाद गहरी शर्म महसूस होती है। वह समझ जाता है कि उसने अपने जीवन के फैसले गलत आधारों पर लिए थे। वह अपनी अमीर बनने की चाहत में अपने पुराने दोस्तों और रिश्तों को नजरअंदाज कर चुका था। मैग्विच अब एक फरार कैदी होने के कारण खतरनाक स्थिति में है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार उसकी तलाश कर रही है। पिप, जो अब मैग्विच की सच्चाई जान चुका है, उसके प्रति एक कर्तव्य महसूस करता है। वह मैग्विच की मदद करने का फैसला करता है और उसे लंदन से बाहर भागने में सहायता करता है। हालांकि उनकी योजना असफल हो जाती है और अंत में पुलिस मैग्विच को पकड़ लेती है। मैग्विच को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। मैग्विच की मौत के बाद पिप की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। उसे पता चलता है कि वह अब अपनी सारी संपत्ति खो चुका है और उसे अपनी पुरानी साधारण जिंदगी में वापस लौटना होगा। पिप अपने गांव लौटता है और अपने पुराने दोस्तों, खासकर जो और बिडी से माफी मांगता है। जो उसे बिना किसी शिकवे के माफ कर देता है, क्योंकि उसने हमेशा पिप को अपने बेटी की तरह प्यार किया है। पिप को अब अपने जीवन की असली अहमियत समझ में आ गई। कुछ समय बाद पिप की मुलाकात स्टेला से होती है। इस बीच स्टेला की भी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी शादी एक क्रूर आदमी से हुई थी, जिसने उसे बहुत तकलीफ दी। लेकिन इन सब के बाद स्टेला का दिल भी बदल चुका था। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपनी जिंदगी के दुखद अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। स्टेला और पिप फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार वे दोनों पहले से बहुत परिपक्व और समझदार हो चुके होते हैं। वे एक दूसरे को अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर समझते हैं। हालांकि यह साफ नहीं होता कि वे दोनों साथ रहेंगे या नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट होती है कि दोनों ने अपनी अपनी गलतियों से सीख लिया है और अब वे एक बेहतर इंसान बन चुके हैं। चार्ल्स डिकेंस की यह महान रचना सिर्फ पिप की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई अहम सबक भी देती है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारे सपने और महत्वाकांक्षाएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन रिश्तों और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज करने से हम खुद को खो सकते हैं। पिप का सफर हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सच्ची खुशी दौलत और शोहरत में नहीं, बल्कि इंसानियत, दया और सच्चे रिश्ते में है। तो दोस्तों, यह थी चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की कहानी। यह कहानी हमें जीवन की उम्मीदों और संघर्षों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों का आनंद ले सकें। थैंक यू।